हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38। मैथ्स की वर्कशीट 38 करेंगे जिसकी डेट 6 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, और ये क्लास 10th की वर्कशीट है। तो आज हम चैप्टर 12 में, चैप्टर नंबर 12 है इसका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्त से संबंधित ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। ठीक है, समतल आकृतियाँ क्या होती हैं? प्लेन फिगर्स होती है, उनके संयोजन, उनके मिलने से, कोई भी प्लेन फिगर है उसमें कोई और दूसरी फिगर दे दी जाएगी तो इनका संयोजन होता है, उसका क्षेत्रफल यहाँ इस वर्कशीट में दिया गया है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, उदाहरण 1 दिया हुआ है, एक समद्विबाहु चतुर्भुज है। ठीक है, मान लो इस तरीके का है, समबाहु है, उसकी इतने वर्ग सेंटीमीटर है क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, ये जो शीर्ष है ना इसको केंद्र मानकर क्या किया गया है कि त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, यानी कि इसको केंद्र मानकर एक वृत्त यूं खींचा हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये केंद्र मानकर ये खींचे गए हैं। इस तरह की कुछ आकृति है, यहाँ दिखा दी जाएगी ये आकृति। अब ये जो छायांकित भाग है बेचारा इतना सा, इतने का क्षेत्रफल बताना है। अब ये कैसे निकालेंगे हम? यहाँ देखो जरा, ये वृत्त है नहीं, ये वृत्त है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये क्या बोलते हैं, इसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे। हम सबसे पहले निकाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसके बाद हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें और फिर आ जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली ये वाला बीच वाला आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो माना समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा नहीं पता हमें, तो ए मान लेंगे उसे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर, तो √3 दे रखा है हमें, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर कर देंगे यहाँ। ठीक है, और इस तरीके से आगे से सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू क्या दे रखी थी, ये दे रखी है। ठीक है, पाई लो या फिर इसके बदले ये लो, ये बता रखा है हमें, तो हम ये ले रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये ले रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 तथा ये लीजिए, तो हमने उसके बदले ये ले लिया है। ठीक है, और फिर इसे सॉल्व किया है और ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ऊपर 4 जो था वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 इंटू 10,000 ये हो जाएगा 40,000। तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर कितना आ गया, 200 का स्क्वायर, तो ए बराबर 200 सेंटीमीटर आ गया। आर क्या आ जाएगी, a/2, क्योंकि भुजा हमने ए को मानी थी, तो आर क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्यों, 200/2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इसमें 3 त्रिज्यखंड, क्योंकि इस तरीके से थी ना ये कुछ फिगर, इस तरीके से, तो 1 त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड ही तो है, ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया था वो लिखेंगे, और फिर 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 3 लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr², यही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये लिखा है और इंटू 3 किया है, ये देख लो, इंटू 3, क्योंकि 3 है यहाँ, 3 त्रिज्यखंड लेने थे। अब बराबर आगे सॉल्व करेंगे इसे, थीटा की जगह क्या रखेंगे, एंगल रखेंगे, 60 डिग्री का एंगल अपॉन 360 डिग्री। अब हमने पाई का मान ले लिया 3.14, क्योंकि हमें दिया हुआ था, आर हमें पता है 100, उसका स्क्वायर कर देंगे आर का। आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे 60 और 360 को, 6 कम 6, 6 6 36, ये 60 आ जाएगा नीचे, नहीं 6 कम 6, 6 6 36। ठीक है, तो देखो यहाँ से फिर ये 3 जो है ना, हाँ ये आएगा, ये कट गया, 6 6 36 आ गया। अब 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, 1/2 इसलिए आ गया। ठीक है, इंटू ये एज इट इज़ आ गया, और इसको खोल कर लिख दिया स्क्वायर का, और आगे से सोल्व कर दिया है फिर इस तरीके से।
ठीक है, आगे तो कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करना है, जो भी करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस तरीके से आ गया। यानी कि हमें दिमाग लगा के पता लगा सकते हैं कि भाई पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। त्रिभुज हमें पता ही नहीं, इसकी भुजा नहीं पता, सारी भुजा समान होती है तो हम इसकी भुजाएं मान लेंगे। ए भुजा निकल गई इसके फॉर्मूले से, तो भाई हम सारा निकाल सकते हैं। और फिर उसमें से त्रिभुज के में इस क्षेत्रफल में से इसका माइनस कर दो, त्रिज्या खंड का ही आ जाएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेकिन उदाहरण 1 हो गया, 2 देखते हैं। अब 2 दे रखा है, आकृति में आपको एक डिज़ाइन दिया गया वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये 9 डिज़ाइन है इस तरीके से, 3 और ये 3 और ये 3, ये 9 डिज़ाइन बनाए गए हैं इस पे, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इनमें से ये जो त्रिज्या है ना, इनके केंद्र से यहाँ से गुजरने वाली है, ये 9 नहीं 7 है, 7 सेंटीमीटर की है। इनकी त्रिज्या 7 है, तो इसका व्यास क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, त्रिज्या हमें पता है, व्यास पता है, इस पूरे का सरकमफेरेंस यानी परिधि निकाल सकते हैं, है ना। 2 पाई आर, त्रिज्या पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब रुमाल का जो शेष भाग बचा ना, यहाँ यहाँ हमें दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनको हटा के, जो गोले गोले से दिख रहे हैं इनको हटा के, तो वृत्ताकार डिजाइनों की संख्या 9 है, प्रत्येक डिजाइन की संख्या 7 है। ठीक है, वृत्त के आकार के डिजाइनों की संख्या कितनी है, 9 है, प्रत्येक डिजाइन की संख्या 7 है। ठीक है, जो वृत्त के आकार है उसकी 9 है, प्रत्येक डिजाइन की संख्या और डिजाइन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। वर्गाकार रुमाल की एक भुजा पर बने डिजाइनों की संख्या, तो एक भुजा पर यानी इस तरीके से या फिर इस तरीके से मान लो तो 3 बने हैं। ठीक है, तो अतः वर्गाकार रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 3 इंटू वृत्त का व्यास, 3 इंटू वृत्त का व्यास हो जाएगा। एक भुजा पर बने तो देखो 3 इंटू वृत्त का जो पूरा व्यास है वो हो जाएगा, क्योंकि 3 है। देखो यहाँ इसका व्यास, इसका व्यास, इसका व्यास, तो 3 वृत्त का व्यास चाहिए हमें, है ना। पूरी इतना लेने के लिए तो तीनों वृत्त का व्यास चाहिए। तो इससे बढ़िया हम 3 इंटू वृत्त का, इन तीनों वृत्त का व्यास क्यों ना कर दे, 3 इंटू वृत्त का व्यास, है ना, हो जाएगा ना। तो 42 आ गया, इतने का 42 आ गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा गुणा भुजा हमें पता चल गई, सॉरी वृत्त का व्यास, 3 वृत्त का व्यास पता चला है, तो व्यास पता चल गई, तो भुजा गुणा भुजा लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 42 इंटू 42, 1764 आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर लगाया और 154 आ गया। कुल डिजाइन का क्षेत्रफल तो कुल 9 है, तो 9 को इससे गुणा कर दो वर्ग के क्षेत्रफल से और आ गया आंसर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल जो आया, उसमें से कुल डिजाइन का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दो और आ गया आंसर। था ना इजी। इस तरीके से ही करना, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि आकृति को देखकर हम पहचान सकें। उदाहरण 3 देखो, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एबीसी तथा सी को केंद्र लेकर 3, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। त्रिज्याखंड बनाए गए जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ए भी ये है और ये हमें मेजरमेंट दी गई है। हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ मध्य छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आधार, हाइट ऊंचाई। ठीक है, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला लगा दिया, थीटा 1 और थीटा 2 और थीटा 3 लिख दिया हमने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था एंगल। ठीक है ना, एंगल तो पता ही नहीं, साइड गिवन है हमें। ठीक है, तो 480 आ जाएगा। यहाँ किस तरीके से आएगा देखो, यहाँ हमें थीटा वीटा कुछ नहीं पता, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, इसके बदले हम जो कैलकुलेशन दी गई है 22/7 इंटू आर ये जो दिया गया है वो लगाएंगे, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ हमारा 423.43 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली मध्य छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इस वाले का। तो एक साइड तो गिवन है, ये चाप लग रखी है, यानी ये त्रिज्या खंड हो गया, है ना। इनको हटा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से
इनको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। ये तो बहुत ही आसान था, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस करना था, है ना आसान। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्य खंड चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है? एक चौथाई भाग होता है ना, चौथाई भाग। तो यहाँ मैं इसका आंसर लिख रही हूँ सेकेंड क्वेश्चन का। चतुर्थांश का मतलब चौथाई घात। क्षेत्रफल वही हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत भुजा का क्षेत्रफल माइनस इस तरीके से कुछ लंबा सा होता है, तो वो मैं लिखवा देती हूँ किस तरीके से होगा। पर ऐसे ही होता है कि संगत भुजा का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ स्पेस नहीं है, अगर समझ आ जाए तो यहाँ मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और लिख देती हूँ मैं, ठीक है। संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी करके किस तरीके से हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने गलती से 1 लिख दिया था, ठीक है। तो वो सेकंड है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर लिख लो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं पहले। आकृति 1 में ABCD भुजा 28 है। भुजा कितनी है हमारे दे रखी है? 28 है, ठीक है। और यहाँ देखो ये आकृति पहली है, ये ABCD एक वर्ग है, इसमें इसकी भुजा 28 दे रखी है। वर्ग का हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है कि भाई वर्ग की सारी भुजा, एक भुजा दी होता है हम सारी भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे कोण विकर्ण सब चीज़ समान होती है इसमें, ठीक है। इसके कोण भी समान होते हैं, इसके विकर्ण भी समान होते हैं, सारी प्रॉपर्टी पता होती है हमें, तो हम सब चीज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब समान होते हैं तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बीच में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें यही तो निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और हमें ये जो क्वेश्चन में बोला गया, किसी कई बार समझ नहीं आता है कि केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। भाई ABCD इनको केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं। भाई केंद्र है जब, तो ये इसकी त्रिज्या यूँ हो रही है ना, इनको केंद्र मानकर खींचे गए हैं। तो इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो देखो प्रत्येक वृत्त, यानी कि हम A वाला वृत्त ले लेते हैं, तो ये दोनों वृत्तों को, ये वाला वृत्त हमने ले लिया, तो ये किस किस को वृत्त को स्पर्श करेगा, इस वाले को करेगा, इस वाले को करेगा, इस वाले को थोड़ी कर देगा, इतनी दूर से थोड़ी आ जाएगा यहाँ। तो यही बात बताई गई है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, कि भाई 3 बचे हुए इन वृत्तों में से 2 वृत्त को ही स्पर्श करेगा ये, क्योंकि ये इधर से स्पर्श नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये हमें बताया गया है कि अगर आकृति ना दी जाए तो हम किस तरीके से बनाएं आकृति, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिर्फ बेसिकली हमें इसमें छायांकित भाग का निकालना है, तो ये बहुत 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 आसान है। हमें पहले क्या करना है, वर्ग का निकालना है। तो हमें भुजा 28 दे ही रखी है, तो 28 × 28 क्या हो जाएगा, 28 का वर्ग अगर निकालेंगे तो देखो इसका वर्ग हो जाएगा 7 8 4 784 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 784। तो ये तो वर्ग आ गया। अब हमें क्या करना है, त्रिज्य खंड का निकालना है। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अभी समझा रही हूँ ओनली, ठीक है। θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। पाई क्या है, 22/7 है। आर किस तरीके से निकालेंगे, हमें पता है ये 28 है, तो क्या होगी, 14 होगी, ठीक है। तो चलो आंसर देखते हैं इसका। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें ये आकृति दी गई है, इसमें ये जो छायांकित भाग है, इसका छायांकित है ना, ये एक वर्ग दिख रहा है ABCD, ठीक है, जैसे मैंने बताया, इसमें गोले दिख रहे हैं
और ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना बेसिकली हमें सबसे पहले वर्ग है। का यहाँ निकालना हमें है। कुछ दिख रहा है, ये त्रिज्य खंड हो जाएगा, ठीक त्रिज्य है, खंड हो जाएगा ना, त्रिज्य तो खंड हो 4 जाएगा त्रिज्य खंड हो जाएगा। और वर्ग 4 का क्षेत्रफल हमें त्रिज्य पता खंड हो होगा तो हम जाएंगे सॉल्व इसमें। कर सकते हैं। तो इसमें वर्ग की भुजा दे रखी है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ सबसे है पहले हमें वर्ग की भुजा दे रखी है वर्ग की 28, भुजा, वो लिखेंगे क्योंकि वर्ग की भुजा हमें 28 दी हुई है। ठीक है, तो वो लिख लेंगे, जो भी हमें गिवन होता है वो हम पहले लिखते हैं। तो वर्ग की भुजा बराबर किसके आ क्या दी जाएगी? हुई है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर त्रिज्या खंड की त्रिज्या दी गई है, अब त्रिज्या खंड की त्रिज्या हम किस तरीके से निकालेंगे? तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है वो लाइन रेडियस। कितनी है, यानी कि वर्ग की भुजा 28 है, तो त्रिज्या खंड 28/2 कर देंगे। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो इसकी देखो, त्रिज्या दी हुई है, ये हमें बेसिकली मान क्या ही दी लो कि हुई दी हुई है ना, हमें वर्ग की नहीं दे भुजा में रखी तो हम 28 दे रखी निकालेंगे है। ना, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा पता है, तो त्रिज्या भी हमें पता होनी चाहिए। तो क्या होगा, वर्ग की भुजा ये जो दिख रही है ना, ये पूरी 28 है, इसकी सारी भुजाएं 28 होंगी। तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या हम निकालेंगे, इसकी त्रिज्या यानी कि इसका आधा होगा। तो 14 ठीक दूनी है, 28 होता है, तो तो ये क्या 14 हो आ जाएगा, जाएगा 28/2। 2 और कितना हो 14। जाएगा, 14 दूनी 28, 14 सेंटीमीटर, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे किस तरीके से करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आगे और निकालेंगे। जो छायांकित भाग का है वो आसानी से निकाल लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग है ये बीच वो वाला, कैसे बीच वाला निकालेंगे? जो इस वर्ग का तरीके की क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे इमेज दिख रही है हमें, 4 त्रिज्य खंड का इस वाले क्षेत्रफल। भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 ये जो त्रिज्य खंड दिए गए हैं इनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, मान लो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो बीच वाला तो हमें बीच वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरीके से आएगा, वर्ग के ये इस क्षेत्रफल तरीके में से आएगा से कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे इसमें से हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा में 28 दी हुई है, सकते हैं, तो 28 का स्क्वायर भुजा भी लिख गुणा सकते हैं या भुजा भुजा का नहीं स्क्वायर भी। माइनस 4 त्रिज्य खंड का 4 का 4 एज इट रहेगा, इज त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा 4 अपॉन इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 तो हमने 4 लगाया था, 4 त्रिज्य खंड का निकालना है। ठीक है, भुजा गुणा भुजा भुजा 28 दे हमें दी हुई रखी है है, कितनी, 28, तो 28 इंटू 28 करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 4 की जगह 4 लिखेंगे, थीटा की थीटा जगह हम 90 क्या डिग्री हो करेंगे, जाएगा। थीटा पता ही नहीं, एंगल पता ही नहीं, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ देखो यहाँ क्या बीच में बनेगा, सेंटर 90 में क्या डिग्री हो का रहा है, कोण 90 बनेगा। डिग्री का एंगल। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री पाई की इंटू वैल्यू 22 अपॉन 7 आर हमें इंटू पता ही है, आर हमने कितनी दे निकाली। रखी है, 14 इंटू 14, आर 14 दे रखी है ना। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या अब करेंगे, आगे किस कैंसिल तरीके से करेंगे, सॉल्व करेंगे हम इसे, 7 दूनी 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल इस तरीके से कर सकते हैं, 90 चौक 360 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आएगा यहाँ, इस 4 को काटेंगे और ये 4 कट जाएगा। अब ऊपर सिर्फ ठीक है, समझ आ गया। अब 22 इंटू 2 कितना होता है, 44, 44 इंटू 14 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 आएगा, 22 और 22 को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब क्या आएगा करना है आंसर, हमें, अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है इन दोनों 44 को और करेंगे मल्टीप्लाई तो को। 161 आएगा, 16 माइनस 784 एंड 168 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इस तरीके इस से क्वेश्चन इसका का आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आंसर 1 होगा। का, और क्वेश्चन मैंने दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा।
तो इसे नोट डाउन कर सकते नेक्स्ट हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था, ठीक ये है, गलती फर्स्ट से क्वेश्चन लग नहीं गया। था, ये सेकंड था। फर्स्ट क्वेश्चन तो फिलअप था ना, ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें ये फिगर दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, हमें एक स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, उसमें 2 अर्धवृत्त है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वर्ग की भुजा। क्या दी हुई है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर है। 14 सारी में, क्योंकि वर्ग की भुजा सारी बराबर होती है तो ये 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दी हुई है, पर इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। बस इसमें वर्ग की भुजा दे रखी है और यहाँ हमें 2 अर्धवृत्त दे रखे हैं। तो भुजा पता है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वर्ग के की त्रिज्या क्षेत्रफल में 14 से है, यानी कि ये अर्धवृत्त 14 का है, क्षेत्रफल यानी माइनस कर इसका देंगे। डायमीटर है ये। अगर पूरा सर्कल हम इमेजिन करें, फिर डायमीटर व्यास, तो व्यास बटे 2, यानी कि त्रिज्या निकल के आ गई अर्धवृत्त की, ठीक है। तो इस तरीके से इमेजिन करके हम कर सकते हैं। अब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। और वो छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला, ये जो है ना, ये अर्धवृत्त को छोड़कर जो बाकी का बचा हुआ पार्ट्स है, ये वाला, इनका क्षेत्रफल बताना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, पहले इस पर ध्यान दो। छायांकित भाग का यानी कि कुछ इस तरीके की ये बन रहा है, ये इस तरीके का बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखो वर्ग का पहले हम निकाल सकते हैं, वर्ग का निकाल के 2 अर्धवृत्त का माइनस कर दे, निकल जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो ये बीच का आ जाएगा, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर दो, ठीक है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 लगा देंगे। भुजा गुणा भुजा, भुजा 14 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। ये देखो 14 × 14, ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो 22/7 × r, 2 बार लिखेंगे, r की स्क्वायर है तो 7 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 196 आएगा, 14 का स्क्वायर, अगर याद हो तो आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 का 4 कैरी बन जाएगा, तो 7 2 जा 14 और 154 आ जाएगा इसका आंसर। फिर 196 में से माइनस कर देंगे ये, तो 42 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, जो कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये इसका आंसर ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की लास्ट वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन समझ लो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।